इसमें A to Z जानकारी देने वाला हूँ मैं मोस्ट वैल्यूबल सब्जेक्ट आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स फाइन आर्ट के बारे में। देखिए, हम बात करेंगे आज बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के बारे में। मैं बता दूं उन बच्चों के बारे में जो पढ़ाई से दूरी बना के रखते हैं, मैथ साइंस से दूरी बना के रखते हैं, लेकिन उनका माइंड क्रिएटिव है और उन्हें हमेशा क्रिएटिव तरीके से काम करना पसंद है। उनके माइंड में किसी भी टॉपिक को लेके तरह तरह के आइडियाज़ आते रहते हैं। और पढ़ाई के अलावा आप सिंगिंग करते हैं, डांसिंग का शौक़ है आपको, फोटोग्राफी का शौक़ है, डायरेक्शन करना पसंद है आपको, लीडिंग करना पसंद है, ड्राइंग बनाना पसंद है, स्केच बनाना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, कार्टूनिंग करना पसंद है, तो यह वीडियो आपको बहुत ही प्रभावित करने वाला है, क्योंकि यह BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कोर्स वन ऑफ द अंडररेटेड कोर्स है, क्योंकि इसके बारे में सभी को बहुत कम जानकारी होती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, क्रिएटिव कोई भी हो सकता है, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट हो या साइंस या कॉमर्स का हो, या फिर चाहे वो आर्ट स्ट्रीम का स्टूडेंट हो। क्रिएटिविटी किसी भी स्टूडेंट के अंदर हो सकती है। इसीलिए अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के तहत ऐसे बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं जो BFA का कोर्स करवाती हैं और डिग्रियां प्रोवाइड करवाती हैं। आप इस कोर्स के थ्रू क्रिएटिविटी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो इसी कोर्स के बारे में A to Z जानकारी मैं शेयर करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इसका फुल फॉर्म है। यह एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है या डिग्री है, जो कि 2 फॉर्म में होते हैं, एक विजुअल आर्ट और दूसरा परफॉर्मिंग आर्ट। देखिए, विजुअल आर्ट का मतलब यह है कि जैसे कोई चीज़ हमें देखने में अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, जैसे पेंटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, मूर्ति कला हो गई, या फिर कोई क्लिक किया हुआ फ़ोटो हो, या डिज़ाइनिंग वगैरह हो गई, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया। ओके, यह हो गया विजुअल आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में बात करें तो जैसे डांस हो गया, डांस को परफॉर्म करते हैं, सॉन्ग्स को परफॉर्म करते हैं, म्यूज़िक को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह की जितनी भी आर्ट है वो परफॉर्मिंग आर्ट कहलाती है। तो यह दोनों ही तरह का कॉम्बिनेशन फाइन आर्ट में होता है। इस तरह आप विजुअल आर्ट में अपना करियर बना सकते हैं और परफॉर्मिंग आर्ट में भी अपना करियर बना सकते हैं। जिसमें भी आप ज़्यादा बेहतर हो उसे आप चुन सकते हैं। दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं और इनके अंदर वेरियस स्पेशलाइजेशन होती है जो आपको आगे चल के चूज़ करना होता है। देखिए, स्किल सेट की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या ये कोर्स मेरे लिए ठीक रहेगा, ये कोर्स मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता तो जान लीजिए कौन कौन यह कोर्स कर सकता है। देखिए, अगर आपकी स्केचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आप किसी सिचुएशन को देखकर बहुत अच्छी स्केच कर सकते हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए। आपकी विजुअलाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। अगर आपकी विजुअलाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा विचार करते हैं, एक अच्छे विचारक हैं, थिंकर हैं आप, तो आपको यह कोर्स कर लेना चाहिए।
किसी टॉपिक को लेकर बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं तो आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए। आप आर्टिस्टिक स्किल है आपके अंदर, आप किसी विषय पे गहराई से जाके सोचते हैं, आपको कोई काम बहुत ज़्यादा मन लगा के पेशेंस के साथ करना पसंद है, आप कोई काम आपको अधूरा छोड़ना नहीं पसंद है, वो काम जब तक हो न जाए आप उस काम को करना नहीं बंद करते, आप ये सोचते हैं कि ये काम कितना जल्दी हो जाए, तो आप ये फाइन आर्ट कर सकते हैं। आपके अंदर ड्राइंग स्किल्स है, आप किसी चीज़ को या किसी वस्तु को देख के आप बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, तो आपको ये फाइन आर्ट कर लेना चाहिए। और अगर नेक्स्ट में अगर बात करूं इमेजिनेटिव की, अगर बात करूं तो आप फाइन आर्ट अगर ये स्किल आपके अंदर है तो आप फाइन आर्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन अगर स्किल्स आपकी बढ़िया है तब आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। क्रिएटिविटी स्किल्स अगर आपकी अच्छी है तो आप यह कोर्स कर सकते हैं। फोटोग्राफी का शौक़ है तो आप यह कोर्स कर सकते हैं। देखिए, बीएफए स्पेशलाइजेशन की अगर बात करें, क्योंकि आपका जैसे फाइन आर्ट होता है तो फर्स्ट ईयर में तो लगभग सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर से लेकिन आपको एक सब्जेक्ट जिससे आप स्पेशल पढ़ने वाले हैं, उस कोर्स की बात करें तो जैसे कि पेंटिंग हो गया, प्लास्टिक आर्ट हो गया, टेक्सटाइल डिज़ाइन हो गया, ड्रामा एंड थिएटर हो गया जो परफॉर्मिंग आर्ट में आता है, कैलियोग्राफी हो गया, डांस हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया, प्रिंट मेकिंग, म्यूज़िक, अप्लाइड आर्ट हो गया, पोएट्री एंड सेरेमिक हो गया, डिजिटल आर्ट हो गया, कार्टूनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी और स्कल्पचर। तो इनमें से किसी भी स्पेशलाइजेशन को लेके आप अपनी कोर्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जैसे कि फाइन आर्ट जो है, इसका फुल फॉर्म तो मैंने बता ही दिया है कि फाइन आर्ट बैचलर ऑफ फाइन आर्ट है। कोर्स लेवल की बात करें तो ये अंडर ग्रेजुएट भी है और पोस्ट ग्रेजुएट भी है। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये आपके स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ इसे 5 साल की करवाती हैं तो कुछ 3 की करवाती हैं, तो इनका अपने यूनिवर्सिटियों पे डिपेंड है। वैसे मैक्सिमम जो है वो 4 साल का ही होता है। कोर्स मोड की बात करें तो ये रेगुलर और फुल टाइम का कोर्स होता है। कोर्स एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 12th किसी भी स्ट्रीम से हों, आपके बस केवल 50% मार्क्स होने चाहिए। कोर्स एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यह दोनों बेस पे होता है, एक मेरिट बेस पे भी होता है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ मेरिट बेस पे करवाती हैं और कुछ यूनिवर्सिटियाँ इंट्रेंस को लेके करवाती हैं। इंट्रेंस के बारे में अगर आपको बता दूं तो इंट्रेंस में 2 पेपर होते हैं, एक आपका थ्योरी सेक्शन होता है, दूसरा आपका एक प्रैक्टिकल सेक्शन होता है। थ्योरी सेक्शन में आपका हिस्ट्री ऑफ आर्ट के बारे में पूछा जाता है और टेक्निकल आर्ट या मटेरियल्स के बारे में पूछा जा सकता है। और सेकंड सेक्शन की बात करें प्रैक्टिकल सेक्शन की, तो उसमें आपको 2 टॉपिक होते हैं, एक आपका नेचुरल सब्जेक्ट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपका नेचर से रिलेटेड आपको ड्राइंग बनाना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लैंडस्केप हो गया, प्राकृतिक चित्रण या फ्लावर, ठीक है। और सेकंड की बात करें ऑब्जेक्टिव ड्राइंग। सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव ड्राइंग होता है जिसमें आपको स्टिल लाइफ बनाना होता है। कुछ चीज़ों को रख दिया जाता है सामने और आपको उसको देख के बनाना होता है और शेडिंग करना होता है, ठीक है। ये हो गया। बात कर लेते हैं बीएफए को अगर हम कर लेते हैं तो उसके बाद हम कहाँ करियर बना सकते हैं।
देखिए करियर की बात करें तो जैसे आप आर्ट टीचर बन सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, कार्टूनिस्ट बन सकते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनर बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, कोरियोग्राफर में आप अपना करियर बना सकते हैं, 3D आर्टिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, आप एक्टर के फील्ड में जा सकते हैं, आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप स्क्रीन राइटर आप बन सकते हैं, फाइन आर्टिस्ट के तहत आप काम कर सकते हैं, विजुअल डिज़ाइनर के फील्ड में आप जा सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, थिएटर आर्टिस्ट आप बन सकते हैं, डांसर एंड डांस टीचर आप बन सकते हैं, और एडवर्टीज़मेंट में भी अपना आप करियर बना सकते हैं। देखिए मैंने कुछ मोस्ट पॉपुलर कॉलेज की एक लिस्ट बनाई है जो कुछ इस तरह है। आप यहाँ से आप इनके स्पेशल साइट पे जाइए और यहाँ से डिटेल में आप जानकारी ले लीजिए कि कोर्स का एडमिशन कब होता है, क्या प्रोसेस है इसका, ठीक है। जैसे कि कुछ लिस्ट है, जैसे कि कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में है, अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बटूर में है, अमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई में है, ठीक है। कुछ और कॉलेज हैं, ठीक है ना, इन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये तो हो गया। कुछ बात मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे कि अगर आप ये फ़ैसला ले ही ले रहे हैं कि फ़ाइन आर्ट आपको करना है, ठीक है, ये तो आपका डिसीजन है। अगर आपको लगता है कि आप फ़ाइन आर्ट कर सकते हैं, आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको डिसीज़न लेना है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो उनको आपको बताना चाहिए, क्योंकि आप देखिए आप एडल्ट हो चुके हैं, आप अपना फ़ैसला ले सकते हैं कि आप किस में अच्छा कर सकते हैं, किस में नहीं, क्योंकि आपको पता होती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आपको पता होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप फाइन आर्ट में हार्ड वर्क कर सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि हम ये करना चाहते हैं, इसमें ज़्यादा बढ़िया कर लेंगे, ठीक है। फाइन आर्ट करने के पहले ये आपको जान लीजिए कि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है कि जिसमें आप कोई बहुत आसानी से कोर्स कर लिए और आप सक्सेस हो गए, आपकी इनकम बहुत अच्छे से होने लगी, ऐसा नहीं है। हार्ड वर्क किसी भी फील्ड में आप जाएं, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, और इसी से रिलेटेड फाइन आर्ट भी है। फाइन आर्ट में आपको भी खूब मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल खूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, और ठीक है, आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप डिसीजन लीजिए फाइन आर्ट के बारे में और जाके करिए, ठीक है। आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं।